तमन्ना जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक भय है। जैसे कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे भय है कि यदि मैं उस एग्जाम में पास नहीं हो पाई तो मेरे जीवन में कुछ करने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से ये पूछना चाहती हूँ कि इस भय को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य कायम रख बच्चा, सकते हैं हमारे कैसे? पास तो एक ही उपाय है कि अगर भगवान का भरोसा हो जाए तो भय खत्म हो जाए। कि अगर मैं फेल भी हो जाती हूं तो भगवान मेरे है ना, कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे मेरा मंगल हो जाएगा। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। पहले ही सोपान जो जीत की है वो आप हार चुके हैं। नहीं, मैं पूरा प्रयास करके पढ़ूंगी, मैं अपने विषय में परिपक्व होंगी और मैं कैसे फेल होंगी। अंतिम समय तक परीक्षा के हम यही मैं जीतूंगी, मैं विजय को प्राप्त होंगे, मैं पास होंगे। और जब फेल हो गए तो हमें विचार करना त्रुटि कहाँ हुई, कौन से अभ्यास में त्रुटि हुई। अब अगले वर्ष मैं ऐसा पढ़ूंगी कि नंबर 1 में आऊंगी। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। हम अपने जीवन की बात करें, हार स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं। जिद्दी स्वभाव, हार स्वीकार नहीं करना। अगर हमें कहीं भी हार लगती है तो हम उस कमी को देखते हैं, 100 बार उस कमी को ठीक करने की कोशिश। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं। नहीं, मैं एक दिन जीतूंगा, मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब जैसे विद्यार्थी पहले से डर गया, अब वो इतना घबराया हुआ तो जरूर कमी कर देगा। घबराया हुआ आदमी कहीं सफल नहीं होता। हमारी बात समझना, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या किसी भी हो, थोड़ा निर्भय होना चाहिए। घाटा हो गया, अब क्या होगा। अब वो इसी चिंतन, निगेटिव चिंतन क्यों करते हो। घाटा होगा तो देखा जाएगा। एक बार हम देखते हैं इसको, हम अपने भाव को देखें। तो हमें पहली हार तो ये हमारी हो गई जो मैं भयभीत हो गया। और ये हार इतनी बुरी होती है कि वो पहले से भयभीत, आखिरी में जब भयभीत होता है तो हार गया, मान लो फेल हो गया। अब उसको कई चिंतन, माता पिता का इतना पैसा लगा, वो क्या डांटेंगे, और हमसे जो कमजोर मित्र हैं वो तो पास हो गए, ये सब मेरा उपहास करेंगे, और उसको लगता है मैं कर लूं क्योंकि इन सबसे बच जाऊंगा। ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं। एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखो। पढ़ाई में आपने कमजोरी की है तभी आपको भय लग रहा है, ये कैसे लग सकता है। अगर आप संयम से चल रहे हैं, आपको सच्ची बताता हूं, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयम से चल रहे हैं विद्यार्थी जीवन में, तो कोई भी पूरी बुक का बुक बोल दो और 10 बार सुनाओ और इसके बाद हमसे सुन लो। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो स्मृति आपकी क्षीण हो जाएगी, फिर पकड़ नहीं पाएगी। क्या है, क्या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से कठिन है आधुनिक पढ़ाई। आप विचार करो, अलौकिक सत्ता की जानकारी, यहां तो जितनी जानकारी है सब लौकिक है, और यहां जितनी जानकारी सबके ऊपर अलौकिक सत्ता की जानकारी, वो पढ़ाई है। मान लो उपनिषद है, वेद है, भागवत है, गीता जी है, ये जो अध्यात्म है अलौकिक का है। और उस अलौकिक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब चला जा, अपने लोग ऐसे पढ़े रात दिन, सिर्फ जैसे विद्यार्थी पढ़ता है ना, ऐसे भगवान ने ऐसा कहा तो ऐसा का क्या भाव हो सकता है। अब खूब नाम जप कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर, फटाक से शब्द आ गया, अच्छा इसका मतलब ये होता है। धीरे 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 वो एक ज्ञानी महात्मा बन जाता है। कक्षा 9 पढ़े हैं, वो एक ज्ञानी महात्मा बन जाता है। आप प्रश्न बोलो, उत्तर ले लो। वो क्या हुआ, एकांतिक चिंतन हुआ, तत्व का चिंतन हुआ, विचार हुआ। अगर आप अपनी पढ़ाई में तन्मयता करेंगे, पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है, पर उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। ये जो आजकल चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब दलित दुराएं, ये कभी बच्चों में ना आवे। हम तो कहते हैं जो बच्चे बच रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि कभी स्वीकार मत करना, और आगे जो बच्चे निकल चुके हैं इस मार्ग में वो लौट आवे। ये बहुत गलत मार्ग है, इससे तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी हृदय शक्ति कमजोर हो जाएगी। अभी बच्चे हो, ये अवस्था के अनुसार होता है। जब 20-22 अवस्था में ब्याह हो जाए फिर गृहस्थी में जाओ, तब वो अपने धर्म का प्रयोग करो। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये भय आदि जो है ना, इनको छोड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ। हम पास क्यों नहीं होंगे, मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की, ये हमारी कमी है। अगर वो ऐसा प्रश्न दे
जो सब्जेक्ट से बाहर हो, तब तो भाई अब मतलब हम असमर्थ हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न आएगा, लेकिन हमारे टीचर जो हमें पढ़ाए हैं उसी में आएगा, आता है ना, तो हमने अपना सब्जेक्ट क्यों तैयार नहीं किया? हम अपने विषय में क्यों प्रमाद किए? और फिर भय कर रहे हैं, तो भय तो फिर लगेगा ही नहीं। हमें तो कंठस्थ होना चाहिए। मतलब आप समझो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ग्रंथ का ग्रंथ कंठस्थ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी दिमाग में। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। एक आदमी बदल गया ना, हमारा जीना सार्थक हो गया, हमारी साधुता सार्थक हो गई, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो हम अपने कर्तव्य पे लगे हुए हैं, तो उसका फल देख रहे हो। रात्रि के, अब सुनो, सर्दी का समय है, छोटे छोटे बच्चे, माई बहन, बूढ़े सब खड़े हैं रोड में। अब कई घंटों से खड़े होंगे, हम 2 बजे निकलते हैं, घंटों से खड़े, बस इतना, किसी को देखा किसी को नहीं भी देख पाए, बस ऐसे ऐसे करते चले जा रहे। क्या है? अगर कर्तव्य किया तो इतने लोग प्यार दे रहे हैं, भगवान इतने रूपों में आकर हमें प्यार दे रहे हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रमाद मत करो, तो विजय होगी, निश्चित विजय होगी। विचार से इतना परिवर्तन आया है यंग जनरेशन में। मेरी पुत्री है, डॉक्टर है, जी जी, और जब से मतलब सुनना शुरू किया है, उसके विचारों में बहुत परिवर्तन आया है। वो भगवान बहुत, आपकी इतनी कृपा हुई है गुरुदेव हमारे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, कि यंग बच्चे हैं मेरे तीनों, जी। और तीनों इतने ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं जी हर चीज का जो आप। हाँ, बस यही बात का हम, इतने पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, हाँ। मुझे खुद आश्चर्य होता है। आधुनिकता में फंसे हुए बच्चे अध्यात्म को सुने, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे महाराज जी विदेश में पढ़ाई करने गए, तो वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग था। बेटा तो उसी तरह का भोजन भी उसने करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो आया छुट्टियों में, तो एक ही बार यहाँ वृंदावन आया था और आपके सत्संग को सुना उसने, प्रभु जी जीवन बदल गया, पूरे परिवार का जीवन बदल गया। प्रभु भगवान कृपा करते, उन्हीं की कृपा, और सब कृपा करें कि सब कोई स्वस्थ रहो, अच्छे आचरण करो, भगवान की कृपा सब पर है। खूब आनंद में जीवन व्यतीत करो, बस गंदे आचरण न करो, गंदा भोजन न करो, किसी का मंगल न करो, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। खूब आनंद में जीवन व्यतीत।